नमस्कार साथियों, मैं अंजू श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, आप सब अपने घरों पर हैं और बहुत ही आनंद ले रहे होंगे। लेकिन गंगा के पावन तट पर मैं आज आपको भगवान श्री राम की कहानी सुनाती हूँ। आपको श्री रामचरितमानस के विषय में विस्तार से बताती हूँ। एक छोटा सा पहले आपको एक बहुत छोटा सा प्रसंग सुनाती हूँ। आपको पता है, जब एक दिन रावण का वध हो गया, राम के द्वारा रावण का जब वध हुआ तो मंदोदरी वहां विलाप करती हुई पहुंच गई और उन्होंने मन में सोचा कि इतने जिसको शिव का वरदान है, जिसको अमृत का वरदान है, वैसा महान राजा किसके द्वारा मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने राम की तरफ जाने लगी कि देखिए वो कौन होगा जिसने मेरे इतने वीरवान रावण का वध किया, इतने महान वीरवान रावण का वध किसने किया होगा। यह सोचकर वह पैदल चलती हुई भगवान राम के सम्मुख जाने लगी। भगवान राम ऐसे ही समुद्र के किनारे तट पर बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने मंदोदरी के पीछे से आती हुई परछाई को देखा, उन्हें लगा कि कोई आ रहा है, कोई महिला आ रही है। वो जैसे ही आई, उनका माते, आप कैसे यहाँ पर हैं? उन्होंने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा, हर नारी मेरे लिए एक महिला समान है। तब उन्होंने बड़े ही विस्तार पूर्वक कहा, आपको पता है, मैं राजा रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ और आपको, जैसे आप जानते हो, आपके द्वारा रावण का वध हुआ, लेकिन आप में एक यही गुण था कि आप में अभिमान नहीं है, आपने मुझे माँ के रूप में देखा। तब राजा राम ने कहा, नहीं माता, मेरे कारण आप विलाप की स्थिति में हैं, ये मेरे लिए भी दुखद है, लेकिन मैं क्या बताऊं। उन्होंने मेरी पत्थरों पर चलती हुई सीता को हरण कर लिया था। किसी भी नारी का अपमान हमारे शास्त्रों में सर्वसम्मति से न्यायपूर्ण नहीं है। तो प्यारे छात्र और छात्राओं, आपने जैसे देखा, अभिमान इस दुनिया का सबसे बड़ा अवगुण है, क्योंकि अभिमान से ही संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण गुण समाप्त हो जाते हैं। आपको जैसे पता है, अब मैं छोटी सी आपको एक जो आपका एक छोटा सा आपका पाठ का विषय है, मैं उसको आपके सम्मुख रखती हूँ। क्योंकि आपको पता है, भगवान राम का जब जन्म हुआ तो बहुत ही सुंदर अयोध्या नगरी में, पूरी ही दुनिया में एक अलग सा सुखद वातावरण था। आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं। दुनिया की सबसे सुंदर पुस्तक रामचरितमानस, जो मेरी भी आराध्य है, उसका शब्दों में वर्णन करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयध बुधचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान शरीर श्याम रंग का था। चारों भुजाओं में एक खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे, जिनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को भगवान मारने वाले धरती पर प्रकट हुए थे। इसी के साथ में अगली कथा आपको पुनः सुनाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे छात्र और छात्राओं, अभी आपने इसका एक ही पद पढ़ा। आइए उसके आगे के पद का फिर से अध्ययन करते हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित मानते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिसका गुणगान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई
यही प्रकार सुत प्रेम लहै। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराने लगे। वे बहुत प्रकार के चरित्र कराना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा सुनाकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, देना परहि भवकूपा। माता की तो बुद्धि ही बदल गई। वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अनंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यही मेरा सुख का धाम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के भी स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप रखकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृपा में नहीं कभी गिरते। ऐसे भगवान श्री राम की मैं वंदना करती हूँ। और आपको मेरे प्यारे छात्रों, पूरी छुट्टियों में भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ आप दिन भर घर का कार्य करेंगे, ऐसी मेरी कामना और ऐसा मेरा विश्वास है। हम पुनः मिलेंगे अंजू श्रीवास्तव के YouTube चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो फिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में